अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं वकास और मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि जिसने मुझे सेहत दी, सलामती दी और ये मौका दिया कि मैं आज फिर आपकी खिदमत में एक स्पीच लेके आऊं। और मुझे उम्मीद है कि ये आज की स्पीच आपकी ज़िंदगी बदलेगी। आज का मेरा टॉपिक है कि जो मुश्किलें, परेशानियां आपके ऊपर आती हैं वो आपके लिए बेहतरी के लिए हैं। और दोस्तों, आज की कहानी मैं बना रहा हूँ दो बीजों की, सीड्स की, जो ज़मीन की तह में गुप्त अंधेरे में पड़े थे। उसके मालिक ने उसे बड़े शौक़ से लगाया था और उनकी देखभाल करता था। एक दिन एक बीज ने दूसरे से कहा, मेरा मालिक मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है, इसलिए मैं भी जल्द एक खूबसूरत पौधा बन के निकलूँगा और अपने मालिक को खुश करूँगा। लेकिन दूसरा बीज खामोश रहा। मालिक दोनों बीजों को बराबर पानी देता रहा। कुछ ही दिनों के बाद पहले वाले बीज में से एक खूबसूरत सा पौधा उभरा और हंसता मुस्कुराता ज़मीन से ऊपर आया। लेकिन दूसरे बीज में से कुछ भी नहीं निकला। एक साल गुजर गया। पहले बीज से निकलने वाला पौधा अब एक कदावर दरख्त बन चुका था, 10-15 फुट लंबा था, जबकि दूसरा बीज अभी भी ज़मीन के अंदर ही था। एक दिन पहले बीज ने दूसरे से पूछा, उससे कहा, तुम एक निकम्मे हो, तुम्हारा मालिक इतना ख्याल रखता है तुम्हारा, लेकिन तुम अभी तक एक पौधा नहीं बन सके, अफसोस है तुम पर। दूसरा बीज फिर भी खामोश रहा और अपनी जड़ों को ज़मीन में फैलाता रहा। 2 साल गुजर गए, लेकिन दूसरे बीज से छोटा सा पौधा भी ना निकला। 3 साल गुजर गए, 4 गुजर गए, वो बीज पौधा ना बन सका। लेकिन उसके मालिक ने उसका ख्याल रखना नहीं छोड़ा, वो उसे बराबर पानी देता रहा। आखिरकार 5 साल के बाद उस बीज से एक छोटी सी कोंपल निकली और देखते ही देखते उसने तेज़ी से बढ़ना शुरू कर दिया। उसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त थी, इतनी ज़बरदस्त थी कि 3 महीने में ही उसकी हाइट 90 फुट हो गई। साथ वाला पौधा वो उसे देखकर हैरान हो गया कि 5 साल तो ये निकला ही नहीं और अब निकला है तो एकदम ही इतना लंबा हो गया है। 3 महीनों में 90 फुट का हो गया है। तुम इतनी जल्दी इतने लंबे कैसे हो गए? उसने उससे पूछ ही लिया। तो दूसरे पौधे ने जवाब दिया, तुम जल्दी निकल आए क्योंकि तुमने जाना था 10-15 फुट पर और मैंने जाना था 90 फुट पर, बहुत ऊंचाई तक जाना था। इसलिए 90 फुट तक जाने के लिए मैंने 5 साल अपनी जड़ें मजबूत की। ये बैम्बोड्री था। तो दोस्तों, क्या ये पौधा 3 महीने में इतना लंबा हुआ, 90 फुट का हुआ सिर्फ 3 महीने में? नहीं दोस्तों, ये 3 महीने में नहीं बल्कि 5 साल और 3 माह में हुआ। क्योंकि 5 साल और 90 फीट का होने के लिए अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको भी अगर ऊंचाई पे जाना है, ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है, तो अपनी जड़ों को मजबूत करें। उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए और वहां पर खड़े रहने के लिए अपनी स्किल को इम्प्रूव करें। मंजिल हासिल करनी है तो अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा, आपको अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। दोस्तों, कामयाबी के शॉर्टकट ना ढूंढें। कामयाबी मुस्तकिल मिजाजी और मुसलसल मेहनत का काम है। दुनिया के बड़े ही फेमस आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो को तो आप जानते हैं। वो एक दफ़ा किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। एक लड़की ने उसे पहचान लिया और कहा, सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, प्लीज़ आप मुझे कुछ स्केच करके देंगे? तो पिकासो ने एक पेंसिल और कागज़ लेकर 3 सेकंड में उसे स्केच बना के दिया और बोला कि ये लो, ये आपके लिए है। और उस स्केच की वैल्यू 50 लाख रुपए है। उस लड़की को यकीन नहीं आया कि शायद ये मजाक कर रहा है। 30 सेकंड के ड्रा की हुई तस्वीर की जो कीमत 50 लाख कैसे हो सकती है? लेकिन फिर भी वो पता करने के लिए बाज़ार गई। उसने 3-4 जगहों से उसका रेट पूछा कि ये पाब्लो पिकासो की बनाई हुई पेंटिंग है
कितने में खरीदोगे? तो शॉप वाले ने खरीदा। शॉप वाले ने कहा कि मैं इसके 50 लाख दूंगा। वो लड़की हैरान हो गई। 50 लाख का स्केच सिर्फ 3 सेकंड में बना। वो पाब्लो पिकासो को ढूंढती रही, उसके ऑफिस पहुंच गई। सर, आपने मुझे ये स्केच बना के दिया और आपने मुझे कहा था ये 50 लाख का बिकेगा। सर, ये वाकई 50 लाख का है। मैं आपसे सीखना चाहती हूँ कि आपने सिर्फ 30 सेकंड में 50 लाख की वैल्यू का स्केच कैसे बना लिया। तो पिकासो ने जवाब दिया कि 30 सेकंड में ये स्केच बनाने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल लगा दिए। ये स्केच 3 सेकंड में नहीं बना, बल्कि ये 30 साल और 3 सेकंड में बना है। तो दोस्तों, जो लोग आज हमें कामयाब नज़र आते हैं, जिनकी ज़िंदगियों से हमें रश्क आता है, उनकी कामयाबी के पीछे उनकी सालों की मेहनत है। जो दरख्त कदावर होता है, तेज़ और तूफ़ानी हवाओं का मुकाबला कर पाते हैं, खड़े रहते हैं, उन्होंने अपनी जड़ों को मजबूत करने पर कई साल लगाए होते हैं। तो दोस्तों, हमेशा ये बात याद रखना कि आज की हुई मेहनत कल आपके काम ज़रूर आएगी। आज अगर आप मुश्किलें बर्दाश्त कर रहे हैं तो कल आपका आसान होगा। आज अगर आप पसीना नहीं बहाएंगे तो कल आपको आंसू ही बहाना पड़ेंगे। दोस्तों, मेरी तरफ से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।